अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद सुबहानी। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे शेप बिल्डर टूल और आई ड्रॉपर टूल। कल इसका मैंने थोड़ा सा यूज़ किया था शेप बनाने में, तो आज सोचा कि आप लोगों से मैं वो डिटेल में बात करूँ उसकी, कि बेसिकली वो है क्या चीज़। और इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो लास्ट में हम स्ट्रोक पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि स्ट्रोक बेसिकली हम उसका वेट कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और स्ट्रोक कितनी किस्म की होती है। अब ये देखें, मैं ये बनाता हूँ यहाँ पे शेप, ठीक है। ये शेप्स मैंने बनाई हैं। अब ये शेप यहाँ पे आ रही है, ये शेप यहाँ पे आ रही है, ये शेप यहाँ पे, और ये वाली शेप इन तीनों के मिड में है। हम यहाँ से लेंगे शेप बिल्डर टूल, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट एम, ठीक है। अगर आप ये यहाँ पिक्चर देखें तो ये पिक्चर ही आपको वाजह कर देगी शेप बिल्डर टूल का मकसद क्या है, कि आपकी डिफरेंट शेप्स को ही मर्ज करेगा और उसको एक शेप बनाएगा। हम यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं। अब मैं कहता हूँ भाई, ये मुझे तकरीबन ये शेप चाहिए, लाइक सिर्फ ये, ठीक है। दूसरी शेप मुझे चाहिए कुछ ऐसी, तीसरी शेप मुझे ये चाहिए, चौथी शेप ये ही है। अब अगर देखा जाए, अब ये देखो, ये शेप यहाँ पे आ गई, ये शेप ऐसी होगी, ये शेप ऐसी है, और ये शेप ऐसी है। हुआ क्या, ये हमने सारी शेप सेलेक्ट की हुई थी। अब ये अगर देखा जाए तो ये चीज़, अब ये देखो, ये शेप अलहदा है, ये अलहदा है, ये अलहदा है, और ये अलहदा है। शेप बिल्डर टूल का मकसद ये है, अब मैं यहाँ पे ये साइज सेलेक्ट, फिर से शेप बिल्डर टूल लेते हैं। अच्छा, आपने कोई बटन नहीं प्रेस करना, आपने ये सारी शेप सेलेक्ट की हुई है जिस पे आपने इसकी वर्किंग करनी है। जैसे ही आप इसे किसी शेप पे लेके जाएंगे, ये देखें जाली नुमा, ये ग्रे कलर का आपको शेप में कलर शो हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो सिलेक्टेड शेप है उसके ऊपर शेप बिल्डर टूल का कर्सर पहुंच गया। अब ये अगर आप देखें तो माउस के नीचे प्लस का निशान है, मीन्स कि हम यहाँ पे जो भी शेप्स लेंगे, सिलेक्ट करते जाएंगे, वो उनकी एक ही शेप बना देगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं भाई ये वाली शेप इसमें से खत्म हो जाए, ये वाली हो जाए, ये हो जाए, हमने क्या करना है, जैसे हम ऑल्ट का बटन दबाएंगे, स्पेस के साथ आपका ऑल्ट का बटन है, हम इस शेप को सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे, ये शेप गायब होगी, ये 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 भी खत्म होगी, ये भी खत्म होगी। मीन्स अब मैं ये अगर करता हूँ इकट्ठी, अब ये उसने अलहदा की हुई है, ये अलहदा है। शेप बिल्डर टूल आपको बेसिकली डिफरेंट शेप्स में, अब इसको मैं रखता हूँ, मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी इसकी मैंने कैसे ली है, मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में भी समझाया था। एडिट में जाके आप कॉपी, और दोबारा एडिट में जाके कॉपी इन फ्रंट करेंगे तो इसके फ्रंट पेज की कॉपी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं ये लेंथी मेथड नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, तो इसकी शॉर्ट की है, आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, लेकिन याद रहे कि जिस शेप की आपने कॉपी लेनी है, हमें यहाँ पे ये देखो, ऑल्ट का मैंने बटन प्रेस किया है, माउस कहीं पे भी वर्किंग नहीं कर रहा। जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे ये देखो एक ब्लैक और एक वाइट कलर का छोटा सा माउस मुझे शो हो रहा है, जिसका मकसद यानी कि जो ये निशानदेही कर रहा है कि मैं इस शेप की अब कॉपी ले सकता हूँ। मैं क्लिक करूंगा, अच्छा याद रहे, जब तक आपने जहाँ पे शेप रखनी है कॉपी, मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे भी रखना चाह रहा हूँ, मैंने तब तक ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखना है, और अपने माउस का बटन भी प्रेस करके रखना है, रिलीज नहीं करना, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ये देखो। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि जहाँ पे अब ये शेप मैं लेके आया हूँ,
इसी की अगर कॉपी मैं यहाँ पे चाहता हूँ भाई जितना इन दोनों के गैप में उतना इसमें और इससे अगली के शेप में भी गैप हो, तो कंट्रोल डी। ठीक है, ये यहाँ से हमने सेलेक्ट किए दो शेप्स, राइट क्लिक किया। एज यू नो मैंने पिछली क्लासेस में आपको भी बताया था कि हम इसकी रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट हमने किया, हमने करना है जी, हाँ ठीक है, मैंने वर्टिकल में करना है कि ये यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन आए। अब प्रीव्यू अगर मैं ख़त्म करता, ये तो शेप यहीं पे है, मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ तो वो मुझे दिखा रहा है कि भाई जब आप इसकी कॉपी या ओके करेंगे तो आपकी जो सिलेक्टेड शेप है उसकी शेप किस तरफ रहेगी। मैं यहाँ पे इसकी कॉपी ले लेता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दिया। अब ये शेप दोबारा ली, ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसी की कॉपी मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अब मैं इन सबको शेप को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल मैंने लिया है। मैं इन सब शेप्स को चाहता हूँ भाई एक शेप बनाऊँ, ये सारी सारी। अब ये देखो, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 शेप्स हैं बेसिकली। मैं यहाँ पे इन सबको क्लिक किया, जो जो शेप मैंने बनानी है मैं उन सबको सिलेक्ट करके मैं शेप बिल्डर टूल के इस्तेमाल से उसे एक शेप का कलर दे दिया। ये देखो, शेप बिल्डर टूल का ये मकसद होता है। ठीक है, मैं यही अगर कहता हूँ कि भाई मैंने इसमें से ये शेप भी मैं गायब करना चाह रहा हूँ, ये भी करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये शेप मैं यहाँ की सिर्फ इतनी सी शेप्स लेना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें। ठीक है, अब ये एक शेप बन गई है। अब मैं कहता हूँ ये वाली भी गायब हो जाए और ये भी। ऑल्ट का बटन प्रेस करके इस पर क्लिक किया, इसी तरह ऑल्ट का बटन प्रेस करके इस पर क्लिक किया, आपकी साइडों की शेप माइनस होगी और जो हमने प्लस के साथ जिस पे वर्किंग की थी वो उसने एक शेप बना दी। अब हम आते हैं ड्रॉपर टूल पे, आई ड्रॉपर टूल, जिसकी शॉर्ट की कह लें कि अब ये देखें आई है, लेकिन अब ये आपको सारी वर्किंग बताएगा कि भाई आपने वर्किंग कैसे और किसकी कैसे क्या करनी है। ठीक है, मैंने ये कलर लिया, इसकी कॉपी ली, इसकी कॉपी ली, ये यहाँ पे ली, इसको मैं कर देता हूँ भाई रेड कलर, इसको मैं कर दिया डार्क ब्राउन। अब मैं ये कहता हूँ भाई मुझे ये रेड कलर नहीं पता कि इसके ये कहाँ से हमने कैसे लिया। अब ये देखो ना, अब यहाँ पे आपको ये बताया कि रेड कलर की ये प्रॉपर्टीज है और ये रेड कलर का नंबर है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ भाई इसी रेड कलर में जितनी, अब मैं इसकी स्ट्रोक भी बढ़ाता हूँ, ये स्ट्रोक इसी मैंने बढ़ाई हुई है। मैं कहता हूँ भाई जितनी इसकी स्ट्रोक है और जितना इसका एक कि स्ट्रोक का कलर और बढ़ी हुई है और इसका फिल कलर जो है, यही चीज़ मुझे इस शेप के ऊपर चाहिए। इसका क्या करूँगा कि मैं शॉर्ट की आई प्रेस करूँगा और इस पर सिंगल क्लिक करूँगा तो ये देखो, ये वही चीज़ बन गई। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसने ये कलर कॉपी कर लिया। मैं अगर ये देखो ये सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसने ये कलर पिक कर लिया। वाइट पे करूँगा उसने बिल्कुल ही स्ट्रोक, उसकी जो स्ट्रोक है वो नन कर दिया है और फिल कलर उसने वाइट कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ उसने फिर स्ट्रोक इसकी उसका वेट 1 तक किया और वो वाइट कलर कर दिया। आगे समझ। आई ड्रॉपर टूल का बेसिकली ये मकसद सिर्फ ये कलर्स आपके सिलेक्ट करने में नहीं बल्कि टेक्स्ट के भी काम में आता है। लाइक कहता हूँ भाई मैं, मेरा नाम मोहम्मद सुबहानी है। ठीक है, मैं यहाँ से इसका साइज बढ़ाता हूँ। ये अभी मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारा समझाऊंगा। मैं सिर्फ आपको इनके कुछ चीज़ें बताने के लिए ये सारा कुछ यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, एक और मैं मज़ीद बात बताऊँ, आप अगर कोई ये अब टेक्स्ट है, मैं कहता हूँ भाई इसकी मैंने कॉपी लेनी है। ठीक है, इसकी भी हम कॉपी ले सकते हैं जैसे हम इनकी लेते थे। ऑल का बटन प्रेस किया, कॉपी ले ली। इसी तरह इसको सिलेक्ट करो, ऑल का बटन प्रेस करो और शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसी के नीचे कह लो कि इसी की कॉपी आ गई है। कंट्रोल डी करोगे तो वही चीज़ इसमें अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बेसिकली यही चाह रहा था कि भाई मैं इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करता हूँ। मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट ये रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ भाई मुझे इस फ़ॉन्ट का नाम ही नहीं पता कि नाम है क्या इसका।
ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ यही फ़ॉन्ट और यही कलर, ठीक है, ये ग्रीन कलर और यही फ़ॉन्ट इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। अच्छा, एक और मैं चीज़ बताऊँ कि जिस टेक्स्ट के ऊपर या जिस शेप के ऊपर आपने जो आप चीज़ चाह रहे हो कि भई हम दूसरी शेप का कलर या दूसरे टेक्स्ट का फ़ॉन्ट अपने पहले वाले फ़ॉन्ट टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करें, जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है उस चीज़ का सिलेक्ट होना मस्ट ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पे करके इसको सिर्फ़ जितना मर्ज़ी क्लिक कर लूँ, ये क्लिक हो रहा है ना? लेकिन कलर कहीं पे भी फैक्ट्री नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे मैं आगे जी फिल कलर इसका ये है और दैट्स इट। ना हमें फ़ॉन्ट का पता है यहाँ पे। मैं अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ, आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ और मैं इसके ऊपर जस्ट सिंगल क्लिक करूंगा तो ये देखो उसने कलर और फ़ॉन्ट दोनों चीज़ें चेंज कर दी। इसी तरह मैं यहाँ पे कहीं पे भी अब क्लिक करूँ, फ़ॉन्ट उसने तो कर लिया जो उसने करना था, लेकिन कलर आप इसके बाद में किसी भी शेप से पिक करके अप्लाई कर सकते हैं। भाई इसका हम ये कलर किसी का कोई क्वेश्चन हो, जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो शेप बिल्डर टूल और ड्रॉपर टूल के मौजूद पे, आयला इशरत बेटा आप लोग बताओ। सर मेरा कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, जो आपने बताया था ना, मैंने कॉपी करने की कोशिश किया तो उससे मेरा कॉपी नहीं हो रहा। क्या चीज? कॉपी नहीं हो रहा सर मेरा। ये आपका कह ले के ऑल्ट का बटन है स्पेस के साथ ALT, वो प्रेस किया है। वो प्रेस करो। लेकिन जो चीज आपने सिलेक्ट कॉपी लेनी है, अभी देखो मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखे, कहीं पे मेरा माउस डबल नहीं हुआ जब तक मैं कोई टेक्स्ट या कोई शेप मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। अभी मैं सिलेक्ट किए, ऑल्ट का बटन प्रेस किया, मेरे दो माउस हो गए, डबल माउस हो गया। यहाँ से मैं इसकी क्लिक करके कॉपी ले रहा हूँ, ये देखो आपके सामने है। आइले बेटा आपका कोई क्वेश्चन हो अभी तक है कि ये स्ट्रोक पे, सॉरी, शेप विडल टूल और आई ड्रॉपर टूल पे? नो सर। नो सर, ठीक हो गया। इशरत आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? सर अभी मैं चेक करती हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, आप कोई सा भी फ़ॉन्ट, अब लेट्स सपोज मैं इसका साइज कर देता हूँ 20, ठीक है, ठीक है, इसका साइज है 32। अब मैं कहता हूँ भाई इसका फ़ॉन्ट यही कह ले के कलर फ़ॉन्ट प्लस कह ले के साइज जो है इम्प्लीमेंट हो इसके ऊपर, ठीक है। इसका क्या तरीकेकार होगा? वही चीज़ है, आपने लिया आई ड्रॉपर टूल जिसकी शॉर्ट की आपकी आई है और इस पे जस्ट एक सिंगल क्लिक किया और वो देखो उसने वही साइज वही कलर 20 कलर साइज आ गया, रेड कलर आ गया, फ़ॉन्ट वही आ गया। इसके ऊपर मैं करता हूँ, अगेन उसने चेंज कर दिया, इस पे किया फिर चेंज हो गया, ठीक है। ये आपके दो टूल यहाँ पे, इनका जस्ट यही काम है, शेप बिल्डर टूल का काम है आपकी मल्टी शेप्स को मर्ज करने के लिए, या कह ले के मल्टी शेप्स में से सिलेक्टेड शेप्स को मर्ज और बाकियों को माइनस करने के लिए वो काम आता है। आई ड्रॉपर टूल आपका कलर स्कीम्स या फ़ॉन्ट, आप कोई दूसरे टेक्स्ट का फ़ॉन्ट पहले वाले टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी काम आता है। आपकी एक शेप है वो, बाज़ का हम मोस्टली अपनी वेबसाइट्स हैं हमारे पास कलर्स की, वहाँ से हम कलर्स पिक करते हैं और नंबर लेते हैं कलर के और वो यहाँ पे आके अप्लाई करते हैं। तो आपके यहाँ से स्वेचेस में से वो कलर नहीं आता, वो बड़ा वो फिर उसके लिए ना ख्वार होना पड़ता है कि भाई नंबर उसका पहले एज इट इज़ पता करो कि नंबर है क्या। तो उसका क्या तरीकेकार है कि आप आई ड्रॉपर टूल लो, उसी शेप के ऊपर क्लिक करो, वही कलर आपका जो सिलेक्टेड शेप है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आएंगे स्ट्रोक की तरफ। अब स्ट्रोक बेसिकली है क्या चीज़, ये आप लोगों ने शुरू में काफ़ी टाइम दफ़ा पढ़ा है। अब मैं इसका कलर करता हूँ फिल वाइट। अब स्ट्रोक यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ,
यस सर। अच्छा, अब स्ट्रोक बेसिकली है क्या चीज़? अब हम उस पे थोड़ी स्टडी करेंगे। स्ट्रोक आप ये देखो, ये स्ट्रोक लिखा हुआ है, ठीक है? स्ट्रोक पैनल, ये यहाँ से भी आपका आ जाएगा, ये है, कंट्रोल F10 बटन, ये इसकी शॉर्ट की है, ठीक है? ये अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो ये देखो, ये स्ट्रोक में ये आ गई है। अब स्ट्रोक का बेसिकली काम होगा क्या? ओके, यहाँ से ओपन करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। अब स्ट्रोक देखो, मैं यहाँ पे से सिलेक्ट किया, ये कॉर्नर है, ठीक है? मैंने ये इसको किया और सॉरी, ये सिंपल हो गया। अब ये देखो स्ट्रोक, अब ये देखो, अब ये तीनों स्ट्रोक आपको देखने में डिफरेंट साइज लग रहे हैं, ऐसा ही है? ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये बिल्कुल ही छोटी है। इज इट? आ रही है सर। अच्छा, अब ये देखें, स्ट्रोक, स्ट्रोक की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें टाइप्स कैसे हैं कि अब ये देखने में आपकी ये थोड़ी बड़ी शेप है, ये थोड़ी छोटी है, ये सबसे बड़ी शेप है, जबकि स्ट्रोक ये तीनों की तीनों लेवल है। अब फ़र्क क्या है? ये स्ट्रोक है, ये हमने इसकी कैप्स, कॉर्नर और अलाइन सब कुछ ड्राफ्ट रखा हुआ है, ठीक है? इस पे आते हैं। इस पे हमने कॉर्नर इसका कर दिया है, अल्लाह भला के राउंड कॉर्नर जो है ना, और जिसकी स्ट्रोक है वो इनसाइड है, इनसाइड से मुराद ये, मैं इसको जितना मर्जी बढ़ाऊं ये अंदर वाली साइड पे बढ़ेगी, बाहर वाली साइड पे नहीं, ठीक है? ये अगर देखी जाए तो ये कॉर्नर इसका है, यानी कि माइटर जॉइन है, और ये स्ट्रोक इसकी बाहर वाली साइड पे, इसको मैं जितना मर्जी इंक्रीज कर लूं, ये बाहर वाली साइड पे होगी, ना कि अंदर वाली साइड पे। ये ठीक हो गया? इसी तरह अब यहाँ से हम ये वाली स्ट्रोक उठाते हैं, इसका हम यहाँ पे राउंड कॉर्नर कर देते हैं। ये ड्राफ्ट है, ये नॉर्मल है कि स्ट्रोक इन दोनों के मिड में रहेगी। इसको उठाते हैं, ये आ गया, इसको उठाया राउंड। अब इनका देखते हैं कि इनका क्या होगा। अब ये देखो, ये स्ट्रोक है, ठीक है? ये क्या है कि राउंड कैप है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ये बेसिकली आपकी राउंड कैप आ गई, ठीक है? राउंड कैप का क्या मकसद है कि अब इसी की मैं एक कॉपी और लेता हूँ, एक और कॉपी ली, ये आ गया, ये आ गया। अब ये देखो, कहने को तो ये तीनों स्ट्रोक बराबर हैं, ठीक है? बट इनकी कैप्स में फर्क आ गया। कैप्स में कैसे फर्क आया है? ये आपका ड्राफ्ट है, इसका ये देखो, ये आपका एंकर पॉइंट आ गया, मीन्स कि ये ड्राफ्ट में जो कैप है इसकी, इसको हम कहते हैं बट कैप। बट कैप का क्या मतलब है कि ये यहाँ पे आके एंड हो गया, इसमें आगे कोई एडिशन नहीं। इसी तरह अगर हम इस पे आए तो ये आपकी आ जाती है राउंड कैप। राउंड कैप का क्या है? बट कैप का यहाँ पे एंकर पॉइंट था, राउंड कैप का अंदर वाली साइड पे एंकर पॉइंट है, और इसके जो एजेस हैं वो आपके राउंड कैप में के शेप में आ जाते हैं। अब ये है, ये भी इसी तरह ही है, इसके राउंड कैप थी, इसकी राउंड कैप नहीं है। इसमें यही फर्क है। इसको हम कह लेके कहते हैं प्रोजेक्टिंग कैप। इसमें ये होता है कि अब अगर मैं इस पे अप्लाई करूँ प्रोजेक्टिंग कैप, ये चीज़ मैं इसका स्ट्रो थोड़ा सा हाई कर देता हूँ। प्रोजेक्टिंग कैप का मतलब क्या है? अब ये स्ट्रोक यहाँ पे एंड हो रही थी, ठीक है?
ये स्ट्रोक यहाँ पे एंड हो रही है। अब ये देखो, ये स्ट्रोक है, प्रोजेक्टिंग गैप है, ठीक है। ये इसका आता है भाई, ये इसके जो कॉर्नर्स हैं, हम इसको कॉर्न बिल्कुल शार्प भी कर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं, कटिंग भी इसकी कर सकते हैं। कटिंग से मुराद ये है कि जो इसके कॉर्नर्स हैं वो चारों तरफ से बराबर कट हो जाएंगे। ये अब आपकी स्ट्रोक आउटसाइड है, यहाँ से हम इसको कर देंगे इनसाइड। भाई ये आप इनसाइड पर कर दें तो इनसाइड पे जो आपकी स्ट्रोक होती है उस पे ये इफेक्ट नहीं करता कि भाई ये आपकी स्ट्रोक कैसी है, कॉर्नर है, राउंड है, या ये बेवल जॉइन है कि कटिंग में आ जाती है। आपका यहाँ पे इवन कि ये भी आपकी चीज़ें इफेक्ट नहीं करती, और वहाँ पे सिर्फ आपकी ये स्ट्रोक अलाइन स्ट्रोक जो है वो इफेक्ट करती है। इफेक्ट कैसे करती है भाई, जो आपकी स्ट्रोक है, जैसी आपकी स्ट्रोक कह रहे मिड में आएगी, देन ये आपकी चीज़ें इफेक्ट करेंगी, ठीक है। ये चीज़ें आपकी तब इफेक्ट होंगी, आउटर साइड पे है तब ये चीज़ें इफेक्ट होंगी। अगर ये कह ले कि इनर साइड होगी, इनर साइड पे जस्ट आपकी अलाइन स्ट्रोक आएगी, फर्दर इसमें कोई चीज़ नहीं आती, ठीक है। अब ये देखो स्ट्रोक, ये मैं इसकी वेट इसका कम करता हूँ। अच्छा, ये जो मैं स्ट्रोक हम बढ़ाने का कहते हैं ना, ये बेसिकली आपकी स्ट्रोक का वेट है। यहाँ से आप अप डाउन भी कर सकते हैं, कर्सर की मदद से भी आप कर्सर आप अप करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी, डाउन करेंगे तो ये कम होती जाएगी। यहाँ से भी आप इसकी स्ट्रोक 100 तक कर सकते हैं। यहाँ से आपकी मिनिमम जो है 0.25 है, उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, स्ट्रोक इसकी नन हो जाती है, ठीक है। अब इसमें डैशबोर्ड लाइन, डैशेड लाइन, उसका क्या मकसद है। अब ये देखो, मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रोक बढ़ाता हूँ, 1 करता हूँ। डैशेड लाइन क्या है कि मुझे एक ही लाइन में इसकी 12 के ये डैश चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो आपकी डैश है ये आपकी काउंटिंग में आती है 12, ठीक है। मैं यहाँ भी कहता हूँ कि भाई ये मुझे स्ट्रोक आपकी 1 चाहिए, सॉरी। आप इसको आगे बढ़ा भी सकते हो, 1 है, फिर 12 है। वैसे तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो 6/12 की होती हैं। ये आपकी स्ट्रोक होती है। अब इस स्ट्रोक को भी हम कर सकते हैं, कह ले कि राउंड कर सकते हैं, कह ले बट कैप कर सकते हैं, या प्रोजेक्टर कैप इसकी भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब ये इस पे हम करें अगर अप्लाई, यहाँ पे ये डैशबोर्ड किया, ठीक है, 1, ये देखो। अब ये यहाँ पे अगर देखा जाए, ये बॉक्सेस आपके शो हो रहे हैं स्क्वायर फॉर्म में, क्यों, क्योंकि मैंने इसकी डैशेड लाइन के जो प्रॉपर्टीज हैं, डैश वो 1 की हुई है, और इसकी जो वेट है वो भी 1 है। अगर मैं इसकी वेट को बढ़ाता हूँ, ये चेक करो, ये अब आपकी हॉरिजॉन्टल में ट्रायंग सॉरी रेक्टेंगल आ गई है। अब इसकी प्रॉपर्टीज 3 है, मैं यहाँ पे भी इसको 3 करता हूँ, अगेन क्यूब्स, क्यूब्स में ये हमें शो हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आती है। दूसरी प्रॉपर्टी का ये होता है कि उसने आपकी लाइनिंग करनी है, ठीक है। उसने ये नहीं देखना भाई यहाँ पे ये कॉर्नर कहाँ पे आ रहा है कहाँ पे नहीं, उसने जस्ट एक स्टार्ट करना है, यहाँ पे आए। ये अब देखो क्यूब यहाँ पे आया, लेकिन इसे यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अगर हम ये कहते हैं भाई कॉर्नर टू कॉर्नर करना है, ठीक है, ये देखो कॉर्नर टू कॉर्नर हो गया, ऐसा ही है। स्क्रीन शो हो रही है। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है। यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक हो गया। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, स्ट्रोक के मौजू पे हो,
शेप बिल्डर टूल के मौजूद पे हो या आई ड्रॉपर टूल के मौजूद पे हो तो वो मुझसे पूछ सकती है। सर ये जो आपने बीच में अपना नाम लिखा था, ये कौन से टूल से लिखा था आपने? ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये हमारा है टेक्स्ट टूल और टाइप टूल, सॉरी, हम ऐसे इसे टेक्स्ट ही कहते हैं। या कोई टाइप टूल है, यहाँ से आप कुछ भी यहाँ पे चाहें तो इसके, अच्छा इसकी शॉर्ट की टी है। यहाँ से मैं लिखता हूँ NS कोर्सेज, ये आपका टेक्स्ट आ जाता है। ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं आपके फ्लायर्स वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ अगर आपने पेपर वगैरह डिज़ाइन करने तो उसमें ये आपको यूज़ होता है। ये मैं इंशाल्लाह, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। ये इसमें आप बॉक्सेस में भी लिख सकते हैं, बॉक्सेस की ये स्ट्रोक है, इस पे भी आप लिख सकते हैं। ये इंशाल्लाह आगे मैं इसकी एक पूरी क्लास आप लोग को दूंगा। तो ये जस्ट मैंने आपको आप लोग को एक एक होता है ना कि एग्जांपल, मैंने टेक्स्ट टूल आज एज अ एग्जांपल आपको बताया है कि जस्ट हम आई ड्रॉपर टूल से आपके कलर स्कीम नहीं, बल्कि हम आपके फॉन्ट प्लस कलर प्लस इसके जो फॉन्ट साइज है वो भी हम ड्रॉपर टूल के थ्रू दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कहना कि टेक्स्ट है, ठीक है, और जी मैंने इसका ये चीज़ करनी है, यानी ये अब चीज़ है, अब ये देखो, स्ट्रोक उसने कर दिया, स्ट्रोक उसने 9 की है, फिल कलर उसने इसका वाइट कर दिया। इसको मैं जैसे अब करूँगा 1 पे, तो ये आपको शो हो रहा है उसने एज इट इज़ यही चीज़ कर दी। यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे लाऊं तो ये भी वही चीज़ होगी। ये क्यूब्स इसके देखो खराब हो गए सारे। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ये चेक करो। ये यानी कि बड़े, ये तो जो टूल है ये बड़े इंटरेस्टिंग टूल हैं। एक मिनट आप होल्ड कीजिए। जी अब बताएं, आपका अगर पिछली क्लासेस के मौजूद पे कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। आई थिंक ये अभी फिलहाल इतना काफ़ी है। हाँ जी आयला, अब आप पूछ रही थी ना कि हम इस आर्ट बोर्ड की कॉपी कैसे ले सकते हैं, है ना? आज आप जी। तो उसका मैं अब आपको शॉर्ट वे भी बताता हूँ और लेंथी मेथड भी आपको आज थोड़ा सा बताता हूँ आप सबको ही। अब ये आर्ट बोर्ड है, ठीक है, मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे पहली बात इसका एक आसान सा हल होता है कि आप जब आर्ट बोर्ड कोई नया बनाते हो तो यहाँ से वो आपसे पूछता है कि भाई आपने आर्ट बोर्ड कितने रखने हैं। आप यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 आर्ट बोर्ड कर देता हूँ, इसे क्रिएट किया और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आर्ट बोर्ड। अब मैं कहता नहीं भाई मैंने इसी आर्ट बोर्ड की कॉपी यहाँ पे करनी है, भाई मैंने तो फाइल रेडी कर ली है, लेकिन मैं अब इसकी नई फाइल में इसको एडिशन नहीं करना चाह रहा। ये आप देख रहे हो हैंड के ऊपर आपका आर्ट बोर्ड टूल है, शिफ्ट ओ इसकी आपकी शॉर्ट की है, इस पर आपने क्लिक किया, ये आर्ट बोर्ड आपका सिलेक्ट हो गया। अब आप आर्ट बोर्ड को अपनी मर्जी से यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हो जहाँ आप चाहें। इसकी भी कॉपी उसी तरह हम लेंगे, ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करके रखेंगे, जहाँ हम इसकी कॉपी लेके रखना चाहें रख देंगे। ये लो, बस फर्क इतना है, हम इसमें कंट्रोल डी का जो फंक्शन है वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आर्ट बोर्ड है, ये आपकी टेक्स्ट या शेप नहीं है। आपने इसकी जितनी कॉपीज लेनी है आपने मैनुअली वो लेनी है। टेक्स्ट और शेप में तो ये था ना कि हमने एक कॉपी ली, कंट्रोल डी किया, सेम साइज सेम स्पेस पे उसने नई कॉपी रख दी और करता ही जाएगा। आर्ट बोर्ड में ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बात ये होती है, अब लाइक मैं इंटरनेट से कोई टेक्स्ट उठाता हूँ, यही टेक्स्ट उठा लेते हैं हम। ये टेक्स्ट यहाँ से किया कॉपी कंट्रोल सी से, ठीक है।
मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल वी, एज इट इज। जो जो उसने लाइन यहाँ पे रखी थी वही लाइनें हमने यहाँ पे लेके आ गए हैं। कैसे? हमने जस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया है, कॉपी पेस्ट हमने किया है। यहाँ फर्दर हम यहाँ पे कोई भी पिक्चर उठाते हैं। अब ये पिक्चर्स आ गई, ठीक है। अब समटाइम्स होता है हम अपने व्हाट्सएप से पिक्चर्स डाउनलोड तो करते हैं, अडोब इलस्ट्रेटर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जिसपे वो आपको एरर दे देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये पिक्चर मैंने उठानी है, मैं चाहता हूँ भाई यही पिक्चर मैं अडोब इलस्ट्रेटर में रखना चाह रहा हूँ, यहाँ से हम इसको सिंपल कॉपी इमेज करेंगे। इसका भी वही फंक्शन है, यहाँ पे क्लिक किए, सिंगल कंट्रोल वी किया और चेक, आपकी पिक्चर यहाँ पे आ गई है। आजकल ये वाली पिक्चर मुझे ड्रॉ करनी चाहिए थी, लेकिन बाई मिस्टेक मैंने लाइन वाली पिक कर ली। अब आगे समझ के हम एडोब इलस्ट्रेटर में कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं। आइला आप बेटा, आइला आपके क्वेश्चंस आपको आंसर्स आपको मिल गए आपके जी क्वेश्चन? सर। ठीक हो गया। इशरत आपका कोई क्वेश्चन हो? इशरत आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकती हैं नो मुझसे। सर। अभी जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी कॉपी की, वो आपकी सॉल्व हुई है? यस सर, हो गई। अच्छा, एक और मैं चीज़ बता दूं कि लेट्स कह लें कि वैसे तो है वो नेक्स्ट क्लासेस की, जब आप फ्लायर बनाना सीखेंगे, आपने कोई चीज़ ली हुई है। अब ये पिक्चर है, चलिए पिक्चर का मैं बता देता हूँ। ये पिक्चर है, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर कंट्रोल वी करता हूँ। इस पिक्चर को आप कह लें कि इस तरह नहीं कर सकते। लाइक ये देखो ना, अब पिक्चर अजीब सी लग रही है भाई, ट्वीटी थी क्या? ये इसकी ओरिजिनल पिक्चर है। आपने जब पिक्चर को छोटा बड़ा करना है ना, तो इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट का बटन आपने साथ जरूर प्रेस करना है। ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो शेप आपने अगर बिल्कुल एक्यूरेट उठानी है भाई, स्क्वायर फॉर्म में हो या एक सर रेक्टेंगल। आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को पहले भी बताता रहा हूँ कि हम किसी शेप को सेम साइज में कम या बड़ा करना चाहें, शिफ्ट का बटन साथ जरूर प्रेस करके रखना है, ताकि ये जो इसका एक्चुअल साइज है उसी साइज में छोटी या बड़ी पिक्चर हो, ठीक है। अगर आप शिफ्ट का बटन नहीं ना प्रेस करते और आप अपनी तरफ से महारत करने की कोशिश करते, ये देखो पिक्चर आपकी खराब हो रही है। अब भाई समझ? जी। अगर यहाँ तक कोई किसी का क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकती है, क्योंकि जल्दी लाइट कल यहाँ पे भी नेट ऑफ होने वाला है। नो सर। चलें सही है, फिर हम ये क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। ओके देन, इंशाल्लाह अब मंडे को आपकी क्लास होगी। ये 3 दिन है, ये मैं आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ, और आइला मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि संडे वाले दिन आपका टेस्ट लूँ। जो पिछले टूल्स हमने पढ़े हैं, आप सबका संडे वाले दिन या परसों इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि संडे ही हो जाए, तो टेस्ट होगा आप लोगों का। ओके फिर, खुदा हाफिज़।